ने अब लेबनान बॉर्डर पर युद्ध शुरू कर दिया है। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3, तस्वीर नंबर 4, तस्वीर नंबर 5, तस्वीर नंबर 6, तस्वीर नंबर 7, तस्वीर नंबर 8, तस्वीर नंबर 9, तस्वीर नंबर 10 और ऐसी ही सैकड़ों तस्वीरें। दर्द, मौत और मातम की दिल दहला देने वाली दास्तान। कौन जिम्मेदार है इन मासूमों की मौत का? हमास, हिजबुल्लाह, ईरान, सीरिया, मिस्र, तुर्की, इजराइल, अमेरिका या कोई नहीं या सभी? कौन जवाब देगा? इस बीच गाजा पट्टी में मौत नाच रही है। हमास के आतंकियों की जान का दुश्मन इजराइल एक एक इंच गाजा पट्टी को जला देने पर तुला है और इस काम में अमेरिका चट्टान की तरह इजराइल के साथ खड़ा है। बाइडेन से बोले नेतन्याहू कि रात तो रात, दिन तो दिन, और बोले कुछ नहीं तो कुछ नहीं, ना दिन ना रात। उदाहरण के तौर पर आपको बाइडेन के एक विशेष बम के बारे में जरूर जानना चाहिए, क्योंकि इसकी विनाशक ताकत ने गाजा पट्टी को जैसे रक्त कुंड में तब्दील कर दिया है। बाइडेन के बम से गाजा पट्टी में रक्तपात, अमेरिका की शक्ति इजराइल के इस्तेमाल से गाजा तबाह और बर्बाद। इजराइल ने जो बम फेंका उस पर अमेरिका का नाम, स्मार्ट बम ने गाजा पट्टी को मटियामेट कर दिया। कहानी सीधी और बिल्कुल साफ है कि गाजा की तबाही वाले हथियार कहीं और से नहीं बल्कि बेन्यामिन नेतन्याहू को बाइडेन से मिल रहे हैं। अमेरिका किसी भी अगले पल अगर युद्ध में जमीन पर कूद जाए तो आश्चर्य वाली कोई बात नहीं होगी। बाइडेन की वाणी तेल अवीव में इजराइल के लिए और हमास के खिलाफ आप सुन चुके हैं। Israel, as they respond to these attacks, it seems to me that have to continue to ensure that you have what you need to defend yourselves. I was deeply saddened and outraged by the explosion at the hospital in Gaza yesterday. And based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not you. They're committed evils that and atrocities that make ISIS look somewhat more rational. ये बहुत क्लियर है कि अरब देश चाहे जितनी शक्ति जुटा ले, एक होकर भी इजराइल को हरा नहीं पाएंगे, क्योंकि सुपर पावर अमेरिका उसके साथ है। लिहाजा अमेरिका से हथियारों की सप्लाई जारी है। अमेरिका के खास बम ने गाजा की गलियों में कोहराम मचा दिया है। हमास के अंतिम आतंकी के जिंदा रहने तक या शायद उससे भी आगे चलने वाले इस युद्ध में अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ यानी ईरान के खिलाफ खड़ा है। एयरक्राफ्ट कैरियर जेराल्ड फोर्ड के साथ, एयरक्राफ्ट कैरियर आइजनहावर के साथ, और अब जो रिपोर्ट आई है कि इजराइल हमास के खिलाफ अमेरिका वाले स्मार्ट बम का इस्तेमाल कर रहा है। ये स्मार्ट बम क्या है? इससे किस लेवल पर नुकसान पहुंचाया जा सकता है? अमेरिका इजराइल को अब तक कितने स्मार्ट बम सप्लाई कर चुका है? बाइडेन के स्मार्ट बम ने गाजा में अब तक कितनों को मारा? और ये क्या सच भी है या नहीं कि इजराइल के पास अमेरिका वाले स्मार्ट बम हैं भी या नहीं?
इन सवालों के जवाब से क्लियर हो जाएगा कि ईरान मानेगा नहीं और अमेरिका छोड़ेगा नहीं। मतलब ईरान की इजराइल वॉर में किसी भी वक्त एंट्री हो सकती है और अमेरिका पहले से ही जंग के मैदान में कूदने के लिए तैयार खड़ा है। गाजा को तबाह करने में अमेरिका को घंटे भर का वक्त भी नहीं लगेगा, लेकिन ईरान खुदा तो इजराइल को हफ्ते ही नहीं, महीने ही नहीं, अंजाम परमाणु बम में भी हो सकता है। लेकिन इसकी डिटेल आगे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर को हमास से जंग छिड़ने के बाद अमेरिकी कंपनी बोइंग ने इजराइल को 1000 छोटे स्मार्ट बमों की डिलीवरी की है। इसके अलावा इजराइल के पास खुद से बनाए स्पाइस बम भी हैं। ये स्मार्ट बम की कैटेगरी में ही आते हैं। स्पाइस बम इजराइल की फर्म रफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स लिमिटेड ने बनाया है। इन 2000 पाउंड के स्मार्ट बमों को गिराने में मिराज 2000 का इस्तेमाल किया जाता है। इजराइल के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन तेल अवीव पहुंचे और उनके पीछे पीछे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी इजराइल की आर्थिक राजधानी में पहुंच गए। दरअसल पूरा पश्चिम इस वक्त इजराइल के साथ दोस्ती दिखाने के लिए उमड़ पड़ा है और पूरे पश्चिमी देश ईरान के खिलाफ अमेरिका के साथ खड़े हैं और अमेरिका इजराइल के साथ पूरी तरह से खड़ा दिख रहा है। दिल्ली से ये बड़ी खबर। सीएम गहलोत मानहानि मामला। सीएम गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। गजेंद्र सिंह शेखावत भी कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। राउस एवेन्यू कोर्ट में अगली सुनवाई अब 3 नवंबर को होगी। तो आज गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोनों ही वीसी के जरिए कोर्ट में पेश हुए। और ये खबर दिल्ली से। बीजेपी सीईसी की बैठक आज प्रस्तावित है। जल्द आएगी बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट। कुछ देर में होगी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। नड्डा के आवास पर कुछ देर में बैठक शुरू होने जा रही है। कोर ग्रुप की बाद सीईसी की मीटिंग होगी शाम 6 बजे। सीईसी की बैठक में नामों पर अंतिम मोहर लग जाएगी। दूसरी बार में बीजेपी एक जंबो लिस्ट जारी कर सकती है। पहली सूची में 41 सीटों का ऐलान हो चुका है। तो 11 बजे ये बैठक शुरू होनी है। पहले 10 बजे का समय रखा गया था। कुछ कारणों के चलते उस बैठक को 11 बजे के लिए टाल दिया गया। 11 बजे का नया समय दिया गया। उस समय राजेंद्र सिंह राठौड़ पहुंच चुके थे 10 बजे बैठक पर, नड्डा के आवास पर, लेकिन वो फिर बाहर निकल आए। अब 11 बजे बैठक शुरू होनी है। इस बैठक के बाद शाम को 6 बजे एक और बैठक होगी और उस बैठक के होने के फौरन बाद बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो जाएगी। माना यह जा रहा है कि ये जो दूसरी लिस्ट है ये जंबो लिस्ट होगी, यानी ज्यादा कैंडिडेट, ज्यादा उम्मीदवारों के नाम इसमें होंगे। उम्मीद ये भी जताई जा रही है, सूत्र ये भी बता रहे हैं, जानकारी ये भी मिल रही है कि इस दूसरी लिस्ट में भी कई एमपीज के नाम विधानसभा चुनाव के लिए सामने आ सकते हैं। साथ ही 12 से 13 सिटिंग विधायकों के टिकट कट सकते हैं। तो दिल्ली से जुड़ी ही ये खबर है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक से जुड़ी खबर। अब तक 100 से ज्यादा नाम पर मुहर लग चुकी है। अधिकांश मौजूदा विधायकों की टिकट पक्की है, लेकिन 12 सिटिंग एमएलए की टिकट काटी जा सकती है। जिन पर सस्पेंस है उनको होल्ड रखा जाएगा। निष्क्रियता, पार्टी के खिलाफ बयानबाजी, उदासीनता के मापदंड के आधार पर भी टिकट कटेंगे। उम्र दराज विधायकों का भी टिकट कट सकता है। यानी कि जो श्रेणी तय की गई है जिनके टिकट कटने की, उसमें हम अपने दर्शकों को बता दें कि ऐसे नेता जो पिछले 5 साल में विधायक तो रहे, लेकिन पार्टी स्तर के ऊपर जहां जहां उनकी जरूरत महसूस हुई निष्क्रिय रहे, उदासीन रहे, या वो नेता जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे, पार्टी के खिलाफ बयानबाजी में शामिल रहे, ऐसे नेताओं की टिकट कटना भी तय है। 12 सिटिंग एमएलए की टिकट कटना तय माना जा रहा है। और जो बुजुर्ग हैं, जो एक निश्चित उम्र को पार कर चुके हैं, उनके टिकट भी कटेंगे, लेकिन 100 के करीब नामों पर मुहर लग चुकी है। इसमें कई एमपीज भी शामिल होने वाले हैं। पहली लिस्ट में 7 एमपी शामिल हुए थे।
तो बीजेपी से जुड़े तमाम कैंडिडेट्स को इस लिस्ट का बेसब्री से इंतजार है। और लखवीर एक बार फिर से हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। लखवीर, 11 बजे का समय दिया गया था, 11 बज चुके हैं, बैठक शुरू हो गई है। देखिए, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी कोर ग्रुप की बैठक जेपी नड्डा के आवास पर आज है। तमाम बड़े नेता पहुंच गए हैं राजस्थान से जुड़े हुए। अब इंतजार है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आने का। हालांकि अभी प्रस्तावना रखी जा रही है बैठक की कि क्या क्या अब तक होमवर्क हो चुका है और अब किन किन सीटों पर डिस्कस होना है, क्योंकि करीब 100 सीटों पर डिस्कशन हो चुका है, लेकिन पहली सूची में करीब 70 से 80 नामों का ऐलान किया जाएगा। हालांकि अभी जेपी नड्डा के सामने प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रभारी अरुण सिंह और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर प्रस्तावना रख रहे हैं कि आखिरकार कल जो 5 घंटे तक मैराथन मंथन हुआ उनमें किन किन सीटों पर मंत्रणा की गई और सहमति किन किन सीटों पर बन गई है। वहीं अगर इस बैठक में शामिल होने वाले नेताओं की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी सहित तमाम लोग इस वक्त जेपी नड्डा के आवास पर पहुंच गए हैं। अब इंतजार है अमित शाह के आने का। उनके आने के बाद विधिवत रूप से बैठक शुरू हो जाएगी। हालांकि फिलहाल प्रस्तावना रखी जा रही है। आज की ये जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण है आसिफ, क्योंकि कल जिस प्रकार से मैराथन मंथन हुआ उससे पहले मंगलवार को भी 5.5 घंटे जेपी नड्डा के आवास पर ही मंथन हुआ प्रदेश कोर ग्रुप के साथ, जिसमें तमाम तरीके की एक्सरसाइज की गई और प्रदेश इकाई को कहा गया कि एक बार फिर से कोर ग्रुप की बैठक करें। फिर जब सीईसी की बैठक होगी उससे पहले जेपी नड्डा के आवास पर एक बार फिर बैठक होगी। हालांकि आज की जो सीईसी की बैठक है शाम को 6 बजे, उससे पहले फिलहाल जो बैठक हो रही है उसमें जो सूची सौंपी जानी है, दूसरी सूची सीईसी को, उसको फाइनल कर लिया जाएगा और लिफाफे में बंद कर शाम को सीईसी में रखा जाएगा। फिर सीईसी में ये पूरी लिस्ट डिस्कस होगी और सीईसी में डिस्कस होने के बाद लॉक कर दी जाएगी ये सूची और आज देर रात को या फिर कल दूसरी सूची का ऐलान कर दिया जाएगा। जिस प्रकार से पहली आधिकारिक सूची भारतीय जनता पार्टी ने जारी की थी तो 41 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया था और कई चौंकाने वाले नाम सामने आए थे, जिसमें 7 सांसदों को भी चुनावी मैदान में उतारा गया था और कई अप्रत्याशित चेहरों को भी टिकट काट दी गई थी, जिसमें नरपत सिंह राजवी, राजपाल सिंह शेखावत, ये 2 बड़े नाम शामिल थे। ऐसे में अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या दूसरी सूची में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा क्या, क्योंकि जिस प्रकार से पहली सूची का ऐलान हुआ उसके बाद तमाम तरीके के विरोध के स्वर देखने को मिले, बगावत मुखर हुई। ऐसे में पार्टी चाहती है कि दूसरी सूची बैलेंस आए, दूसरी सूची में वर्तमान विधायकों को तरजीह दी जाए, मौका दिया जाए, ताकि पार्टी के भीतर विरोध का जो स्वर है वो ना उठ पाए, बगावती स्वर ना पनपे। इसलिए तमाम मौजूदा विधायकों के ज्यादा से ज्यादा टिकट इस सूची में देखने को मिल सकते हैं। वहीं एक खबर ये निकल कर आई है कि अधिकांश मौजूदा विधायकों को टिकट दिए जाएंगे, लेकिन करीब 1 से 1.5 दर्जन मौजूदा विधायकों पर गाज गिरनी तय है, क्योंकि मापदंड इस बात को बनाया गया है टिकट काटने का कि जो भी मौजूदा विधायक उम्र के पड़ाव पर है उसका टिकट काटा जाएगा। इसके साथ ही जो भी विधायक निष्क्रिय रहा है, पार्टी लखवीर, महत्वपूर्ण सवाल इस बैठक के दौरान ये भी निकलकर सामने आता है। लखवीर, जिन एमपीज को उतारा जा रहा है विधानसभा चुनाव के अंदर, पहली लिस्ट में 7 एमपीज उतारे गए हैं और ये माना जा रहा है कि जो दूसरी जंबो लिस्ट आ रही है उसमें भी कुछ एमपीज के नाम जो हैं वो सामने आ सकते हैं विधानसभा चुनाव के लिए। तो क्या लखवीर बात की गई थी एमपी से, उन्हें ये इशारा दिया गया था, सूचना दी गई थी कि आपको जो है इस बार विधानसभा चुनाव के लिए तैयार होना है, या फिर उनके लिए भी ये खबर जो है वो चौंकाने वाली है कि वो अब सांसद से सीधा विधायक का चुनाव लड़ेंगे, या पहले बातचीत हो चुकी थी? देखिए, जब से बीजेपी की पहली सूची जारी होने से पहले कवायद शुरू हुई थी टिकट वितरण की, तब से ही इस प्रकार की खबरें तो जगजाहिर हो गई थी कि सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, लेकिन ये पता नहीं था कि किसको उतारा जाएगा। और जब पहली सूची का ऐलान हुआ तो जिन सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा गया, वाकई उनको पता भी नहीं था कि उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है क्या।
और ये तस्वीरें तो हमने देखी भी, जिस प्रकार से सांचौर से देवजी पटेल को टिकट दिया, देवजी पटेल ने तो देवाराम और दानाराम और जीवाराम का पैक्ट भी करवा दिया था दिल्ली बुलाकर टिकट वितरण से पहले ही, कि जिस भी व्यक्ति को आप दोनों में से टिकट मिलती है उसके साथ खड़ा होना है, पिछली बार की तरह बगावत नहीं करनी है क्योंकि नुकसान पार्टी को होता है। लेकिन पार्टी ने तो देवजी पटेल को टिकट दे दिया, जिसके बाद से लगातार उनका विरोध हो रहा है और ये बात कही जा रही है दानाराम और जीवाराम के समर्थकों से कि आपने हमारे साथ साजिश की, आपका टिकट तय था, आपने बताया नहीं, हमारे बीच में पैक्ट करवा दिया और आप तो खुद टिकट लेकर आ गए। ऐसी ही तस्वीर हमने जयपुर ग्रामीण के सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के साथ देखी, जब उन्हें झोटवाड़ा से प्रत्याशी बनाया गया तो राजपाल सिंह शेखावत और आशु सिंह सूरपुरा के समर्थक लगातार उनको काले झंडे दिखा रहे हैं, गो बैक के नारे लगा रहे हैं, जबकि वह खुद वहां से क्षेत्रीय सांसद हैं। ऐसी ही तस्वीर हमने देखी, ऐसी ही चर्चाएं हमने देखी दिया कुमारी के साथ। दिया कुमारी राजसमंद से सांसद हैं, हालांकि जयपुर के पूर्व राज परिवार की राजकुमारी हैं, लेकिन उन्हें अंदेशा नहीं था कि विद्याधर नगर से उन्हें चुनाव लड़वाया जाएगा। सेफ सीट मानी जाती है और पूर्व राष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी 3 बार से वहां से विधायक हैं। लखवीर, इस बैठक पर नजर बनाए रखिएगा। कुछ ही देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं। अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए लखवीर आपका बहुत शुक्रिया। दौसा में आज कांग्रेस की रैली है। दौसा में ईआरसीपी पर कांग्रेस की रैली है। रैली को प्रियंका गांधी संबोधित करेंगी। दोपहर 1 बजे प्रियंका गांधी दौसा पहुंचेंगे। सीएम गहलोत, डोटासरा, रंधावा भी मौजूद रहेंगे। वादा खिलाफी यात्रा के तहत कांग्रेस की रैली करने जा रही है। दरअसल कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी दौसा के कांदोली गांव में ईआरसीपी के समर्थन में एक रैली को संबोधित करेंगी और वो दोपहर करीब 1 बजे दौसा के कांदोली गांव पहुंचेंगी। करीब 2 घंटे तक हुए रैली स्थल पर मौजूद रहेंगी। प्रियंका गांधी के दौरे को देखते हुए कांग्रेस पूरी तरह तैयारी में जुट गई है। वहीं दिन भर महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश रैली स्थल पर तैयारियों का जायजा लेती हुई नजर आई। इधर कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा, बांदीकुई विधायक गजराज खटाना और कांग्रेस की सह प्रभारी अमृता धवन भी रैली स्थल पर पहुंची और जायजा लिया। इस दौरान कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ईआरसीपी को लेकर राजस्थान की जनता से वादा किया था, लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। राजस्थान के 13 जिले आज पानी की समस्या से परेशान हैं। तो 11:30 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ प्रियंका गांधी दिल्ली से रवाना होंगी। विशेष विमान के जरिए जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और जयपुर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए रैली स्थल के लिए रवाना हो जाएंगे। मुद्दा है ईआरसीपी योजना को लेकर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी ईआरसीपी को लेकर लगातार बोलते रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने कई चिट्ठियां, कई खत केंद्र सरकार को लिखे हैं, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। प्रियंका गांधी जी यहाँ पे आ रही हैं सिकराय में और मुझे खुशी है कि दौसा जिले के अंदर उनका पहला दौरा है। आज तक कभी वो दौसा में नहीं आई, तो दौसा के कार्यकर्ता, आम जन उनको देखने, उनको सुनने के लिए बहुत उत्सुक है, बहुत आतुर है। हम उनका वेलकम करते हैं और जिस मुद्दे को लेकर वो ईआरसीपी को लेकर यहाँ पर आ रही है, जन जन की आवाज़ बनना चाह रही है। मैं समझती हूँ कि प्रियंका गांधी जी एक बहुत ज्वलंत मुद्दे के ऊपर अपना संदेश यहाँ से देंगी। हमारे सभी नेता, सम्मानीय अशोक गहलोत जी, डोटासरा जी, सचिन पायलट जी, तमाम नेता, रंधावा जी यहाँ पर आएंगे। ये आज दौसा जिले के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन रहेगा और मैं समझती हूँ कि हजारों लाखों की तादाद में लोग उनको सुनने, उनको देखने आएंगे। ये आज की रैली बीजेपी के लिए बहुत बड़ा असर छोड़कर जाएगी। और इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक शुरू हो चुकी है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, सह चुनाव प्रभारी नितिन पटेल मौजूद हैं। सह प्रभारी विजया राहटकर भी जेपी नड्डा के आवास पर पहुंच चुके हैं। दिलचस्प खबर, दिल्ली से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया भी पहुंच चुकी हैं। तो बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक किस समय शुरू हो चुकी है। कुछ ही देर में इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचने वाले हैं।
विजया राहटकर भी बैठक में मौजूद हैं। ये तस्वीरें बैठक में जाते हुए उन नेताओं की जो इस समय बैठक में शामिल हैं। विजया राहटकर, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया, नितिन पटेल, ये सभी इस समय जेपी नड्डा के आवास पर पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर के अंदर अमित शाह भी यहां पर पहुंचेंगे। इसके बाद शाम को 6 बजे भी इन्हीं टिकटों के आवंटन से जुड़ी एक अहम खबर होगी। एक बैठक होगी, उसमें नामों पर अंतिम मुहर लग जाएगी। हालांकि मोटे तौर पर 100 नाम फाइनल कर लिए गए हैं। अब बहुत कम बदलाव की गुंजाइश है इन नामों के अंदर और देर रात तक या कल सुबह ये लिस्ट जारी हो सकती है। तो ये तस्वीरें हैं इस समय जेपी नड्डा के घर के बाहर से। पहले ये बैठक 10 बजे होनी थी, लेकिन ये बैठक फिलहाल 11 बजे कर दी गई और अब जाकर ये बैठक शुरू हुई है। थोड़ी देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। बताया जा रहा है 100 नामों की लिस्ट तैयार है। सभी नाम कमोबेश तैयार कर लिए गए हैं। एक बार इन नामों पर मंथन, लखवीर एक बार फिर से दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। लखवीर, बैठक शुरू हो चुकी है और जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया भी बैठक में पहुंची हैं। जी बिल्कुल, राजस्थान भाजपा कोर ग्रुप की बैठक का विधिवत शुभारंभ हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और राजस्थान कोर ग्रुप के तमाम सदस्य इस बैठक में शरीक होने के लिए पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल फिलहाल इस बैठक में शामिल होने के लिए नहीं आए। बाकी तमाम राजस्थान कोर ग्रुप के सदस्य पहुंच चुके हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रभारी अरुण सिंह, चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया, सह प्रभारी विजया राहटकर, नितिन पटेल, कुलदीप बिश्नोई, ये तमाम लोग पहुंच गए हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी इस बैठक में मौजूद हैं। आज का ये जो मंथन है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल देर रात 12:30 बजे तक मंथन हुआ और कल 2 चरणों में बैठकें हुई प्रहलाद जोशी के आवास पर। 2 चरणों में करीब 5 घंटे तक मंथन हुआ। दूसरी सूची को लेकर करीब 100 नाम अब तक डिस्कस किए जा चुके हैं और दूसरी सूची में करीब 70 से 80 नामों का ऐलान किया जाएगा। हालांकि ये वो सीटें हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के जहां पर मौजूदा विधायक हैं, उनमें से करीब अधिकांश विधायकों को टिकटें देने जा रही है बीजेपी, लेकिन करीब 1 से 1.5 दर्जन मौजूदा विधायकों पर गाज गिरने वाली है और उनके टिकट काटे जाएंगे। ऐसे में अब तमाम उन दावेदारों पर, उन नेताओं की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि अब कहीं ना कहीं ये जो फाइनल समय है, अब मंथन हो रहा है। फिर आज शाम को चुनाव समिति की बैठक होगी। इससे पहले तमाम नेता ये सोच रहे हैं कि आखिरकार उनका टिकट बरकरार रहेगा या कटेगा। और जो दावेदार लगातार मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उनके मन में भी ये कौतूहल का विषय है कि आखिरकार बीजेपी टिकट किसको देने जा रही है। क्योंकि पहली सूची का जब ऐलान हुआ तो काफी चौंकाने वाले नाम सामने आए, 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा गया। तो वहीं महत्वपूर्ण बात ये कि मौजूदा विधायकों के टिकट भी काटे गए थे और उन नेताओं के टिकट काटे गए जिनका नाम चर्चाओं में था नहीं, और वो खुद शौक हुए। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी झटका लगा कि इनका टिकट कैसे कट गया और प्रदेश इकाई को सूचना तक नहीं थी। ये सबसे बड़ी रोचक बात है, क्योंकि तमाम जो मैनेजमेंट है, तमाम जो डिसीजंस हैं, वो सब दिल्ली से हो रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व की पूरी नजर है। बने रहिए, फिर से लौटेंगे आपके पास में अपडेट लेने के लिए। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए लखवीर आपका शुक्रिया। और ये खबर कोटा से, जहां विज्ञान नगर फ्लाईओवर के पास देर रात को बदमाशों ने भारत ट्रेन इसका रखा गया है नाम, जो आपसे कुछ देर बाद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना करेंगे और कल सुबह यानी कि 6 बजे शनिवार सुबह 6 बजे से इसमें आम जनता जो है वो यात्रा कर सकती है। तो इसकी जो मैं आपको बताना चाहूंगा करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार रहेगी, जो पूरी तरह से वातानुकूलित रहेगा, जिसके अंदर सुरक्षित और आरामदायक के लिए ये पूरा डिजाइन किया गया है। और 2x2 की इसमें जो है सीटिंग की गई है, खड़े होकर भी यात्रा की जा सकती है। इसमें खास तौर पर पर्याप्त जगह है, लगेज रैक है, सीसीटीवी कैमरा है, लैपटॉप और मोबाइल चार्जिंग की सुविधा भी इसमें मौजूद रहेगी। करीब 6 इसके अंदर कोच रहेंगे, जिसका पहला बिल्कुल गिरीश, और ये तस्वीरें भी हम तो देश को पहली रैपिड रेल मिलने जा रही है उत्तर प्रदेश से, गाजियाबाद से इसकी शुरुआत। ये सीधी तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद हैं। नमो भारत इस रेल श्रृंखला का नाम रखा गया है। इंट्रोड्यूसिंग RRTS कनेक्ट, रैपिड रेलों का एक नया जाल। आने वाले समय में ये रेलें और ज्यादा ट्रैक पर नजर आएंगी। फिलहाल देश की पहली रैपिड रेल, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। पहली ट्रेन की शुरुआत 2019 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। इस प्रोजेक्ट का वादा किया गया था और 2023 में इस वादे को पूरा कर दिया गया। ये तस्वीरें उद्घाटन की, तो देश की पहली रैपिड रेल है। गाजियाबाद से इसकी शुरुआत हुई है, उत्तर प्रदेश में है। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी उनके साथ हैं, साथ ही साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ हैं। और यहां पर गाजियाबाद से साहिबाबाद से दुहाई के बीच पहली रैपिड रेल चलेगी और कल से इसका विधिवत संचालन शुरू हो जाएगा। आज इसका इनॉग्रेशन किया गया है। तो लगातार रेल की दुनिया में आमूलचूल परिवर्तन होते हुए, चाहे वो वंदे भारत की रेलें हों या सेमी स्पीड वंदे भारत की रेलें हों या फिर अब रैपिड रेल है, रेलों की दुनिया के अंदर आमूलचूल परिवर्तन किया जा रहा है। आने वाले समय में रैपिड रेलों की तादाद और बढ़ेगी, सेमी स्पीड वंदे भारत रेलों की तादाद और बढ़ेगी और वंदे भारत रेलें लगातार चल रही हैं।